गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दारुल इफ्ता के हमारे इस्लामी भाई भी तशरीफ़ फरमाए। हुज़ूर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईद अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गई। हज़रत सबसे पहला सवाल तो ये ईद के हवाले से, जिसकी कुर्बानी रह गई हो तो उसके लिए आप क्या फरमाते हैं कि अब आया वो कुर्बानी के बदले में कुर्बानी करेगा या क्या हुक्म है उसके लिए शरीयत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जिस पर कुर्बानी वाजिब थी जी और उसने जानते बूझते कुर्बानी नहीं की, जी तो ऐसी सूरत में अव्वलन तो उस पर लाजिम है कि वो तौबा करे। ठीक कि है। कुर्बानी जब उस पर लाजिम है, वाजिब है, तो एक वाजिब की अदायगी उसने नहीं की तो इस बुनियाद पर इस पर लाजिम होगा कि सबसे पहले तो वो दिल से नादिम होकर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करेगा। ठीक। और अब इसका हल ये है कि वो कुर्बानी तो नहीं कर सकता, अब इस पर लाजिम ये है कि एक बकरा या बकरे की कीमत सही। ये शरई फ़कीर को सदका करेगा। सही है। यानी उसने कुर्बानी किसी भी वजह से ना की हो, चाहे वो उसको इल्म नहीं था, बाद में उसको पता चला, मसलन आज पता चला उसको या कल मगरिब के बाद उसको पता चला ठीक। कि भाई मुझ पर तो कुर्बानी लाजिम थी, चाहे उसको इल्म हो वो छोड़ दिया इसने, या उसने जानवर ले लिया और किसी वजह से जानवर कुर्बान नहीं कर पाया, वो ठीक है। कोई भी ऐसी वजह बनी, या नहीं पहुंच पाया मंडी में लेने के लिए, वो कोई भी वजह बनी, तो अब उसको कुर्बानी करने की जगह उसको ये करना होगा कि या तो एक ज़िंदा बकरा या बकरी ले ठीक है। जो शराइत के मुताबिक पूरा हो, वो पूरे का पूरा जो है बग़ैर कटा हुआ सालम का सालम जो है वो किसी शरई फ़कीर को दे दे, या अगर बकरा नहीं लेता तो इस सूरत में जितने का बकरा एक औसत दर्जे का बकरा मिलता है जी। वो बकरा जो है उसकी कीमत जो है वो किसी शरई फ़कीर को, यानी जिसको ज़कात लगती हो, उसको वो रकम दे दे, तो यूँ इसकी तलाफ़ी हो सकेगी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया कि सबसे पहले तौबा भी करें, तौबा के साथ साथ बकरा या औसत दर्जे का बकरा या उसकी कीमत ये सदका कर दे। अच्छा हज़रत, एक और सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि जैसे ईद के तीसरे दिन मुझे इत्तला मिली कि हमारे फ़लाँ वो जानने वाले ये बाउल मदीना कराची हज करके आ चुके हैं, अब इन्हें यहाँ ईद का तीसरा दिन मिल गया, तो क्या वो कुर्बानी करेंगे? देखिए, इसकी चंद सूरतें बनेंगी ठीक कि वो कुर्बानी करेंगे नहीं करेंगे। आम तौर पे उमूमी तौर पर जो इतनी जल्दी पहुँचते हैं जी। तो या तो उनमें तादाद एक ऐसी होती है कि जो जाती ही शॉर्ट पैकेज में है, ठीक है। यानी वो जाएंगे 10-12 दिन वाले होते हैं जो जाते हैं और फौरी तौर पर चौथे दिन ही तीसरे दिन ही कंकरियाँ मारी और वो निकल आते हैं। अब ऐसी सूरत में जो वहाँ पर गया है तो वो तो मुसाफिर रहेगा वहाँ पर, सही। यानी वो मुकीम ना हुआ, मुसाफिर हुआ वहाँ पर मिना के अंदर जो अय्याम थे हज के, वो मुसाफिर रहा, तो चूँकि उस पर तो कुर्बानी थी नहीं उस वक्त वहाँ पर। ठीक है। अगर वो करता भी या उसकी तरफ से यहाँ मुल्क में की भी जाती तो ये इसकी नफली कुर्बानी होती। ठीक है। और मुसाफिर अगर वापस अपने वतन में आ गया, मुकीम हो गया, तो फिर मसला ये है कि इस सूरत में उसको कुर्बानी करना होगी। ठीक है। तो अब उस पर लाजिम है कि वो कुर्बानी करेगा। और अगर ये गए थे, जैसे आम तौर पर हुज्जाज जाते हैं और ये वहाँ जाके मुकीम हो गए थे मिसाल के तौर पर, यानी मिसाल के तौर पर 8 ज़िलहिज्जा से पहले 15 दिन पहले ये पहुँच चुके थे मक्का मुकर्रमा के अंदर। सही। अब ये मीना जाने से 15 दिन पहले जब मक्का मुकर्रमा के अंदर रहे तो उसका मतलब ये हुआ कि मक्के में मुकीम हो गए। बिल्कुल। अब मुकीम हो गए तो अब ये मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर ये मुकीम ही रहेंगे, क्योंकि वो मुसाफत की मुद्दत पर नहीं है, इतना उसमें डिस्टेंस नहीं है कि जिससे मुकीम होना उनका ख़त्म हो जाए। ठीक है। लिहाजा ये मिना गए, अरफात गए, मुज़दलिफ़ा गए तो वहाँ पर ये मुकीम ही रहे। ठीक है। तो इस सूरत में तो इन पर वैसे ही लाजिम था कि कुर्बानी करते।
अब चाहे वो हज, यानी ये हज की कुर्बानी के अलावा, जिसने हज तमत्तु हज क़िरान किया वो तो कुर्बानी अलग से करेगा हज की कुर्बानी के अलावा सालाना कुर्बानी जो है ये इस पर करना वैसे ही लाजिम थी। अब चाहे तो वहाँ पर डबल कुर्बानी कर लेते तमत्तु के अलावा, यानी हज की कुर्बानी के अलावा एक और कुर्बानी कर लेते वहाँ पर, और चाहते तो वतन के अंदर ही अपनी कुर्बानी को किसी का कह देते कि मेरी तरफ से यहाँ पे कुर्बानी कर ली जाए। अगर ऐसा हाजी वहाँ पर गया है, उसने उसकी तरफ से वाजिब कुर्बानी यहाँ पर अदा कर ली गई, अब ये वतन वापसी आया तो चूँकि इसका वाजिब अदा हो चुका है, लिहाजा अब इस पर कुर्बानी करना लाजिम नहीं है। अगर वो कोई दूसरा ऐसा गया है कि जो 15 दिन पहले मक्का मुकर्रमा नहीं पहुँचा, बल्कि वो 10 दिन 12 दिन पहले वहाँ पर पहुँचा है, तो अब इस सूरत में चूँकि वो वहाँ पर पहुँचते ही मुसाफिर रहेगा, तो इस पर भी चूँकि मुसाफिरत की वजह से कुर्बानी तो सालाना लाजिम है नहीं, क्योंकि मुसाफिर है। अब ये इन्हीं दिनों के अंदर अपने वतन में पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंच गया, अपने इलाके में पहुंच गया, जहां पहुंच के मुकीम हो गया, तो अब चूँकि इसके ऊपर कुर्बानी लाजिम हो गई, तो इस सूरत में इसके ऊपर कुर्बानी करना ये लाजिम होगा। अब अगर इसने कुर्बानी छोड़ी तो जैसा कि पहले हमने बताया कि अगर कुर्बानी नहीं की तो इस सूरत में बकरा या बकरे की कीमत उस पर देना ये लाजिम हो जाएगा। लिहाजा अगर ऐसी कंडीशन उसको मालूम है कि मैं वक्त से पहले यहाँ पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा, तो उसको चाहिए कि वो पहले से कह के रखे कि जब मैं पहुंचूं यहाँ पर तो इसके बाद जो है वो मेरी तरफ से कुर्बानी ये की जाए। यानी अगर वो तीसरे दिन पहुंचा मिसाल के तौर पे ज़ोहर के वक्त, और पहले दिन अगर उसने उसकी कुर्बानी होगी तो नफिल कुर्बानी होगी, जी नफिल कुर्बानी, वाजिब अदा नहीं होगा। हाँ, जबकि वो मुकीम ना वहाँ पर, मुसाफिर हो वहाँ पर। पर अगर मुकीम था वहाँ पर और उसकी तरफ से यहाँ अदा कर ली गई, तो चूँकि वाजिब उसकी तरफ से अदा कर लिया गया, तो अब यहाँ पर आने की वजह से उस पर कुर्बानी लाजिम ये नहीं हो। नहीं, माशाल्लाह आपने बड़े तसल्ली और उसके साथ आपने जवाब दिया, माशाल्लाह। हज़रत अब जब ये कुर्बानी की बात हुई तो तकबीर तशरीक के हवाले से भी कुछ सवालात ये नेट पे सोशल मीडिया पे ये चले थे कि मुसाफिर पर है, मुकीम पर है। अब मेन तो ये चला था कि भाई अकेला नमाज़ पढ़ने वाले पर है कि नहीं है, क्या फरमाते हैं सर? देखें, तकबीर तशरीक तो वाजिब है उस शख्स के ऊपर के जो जमात मुस्तहब्बा के साथ, यानी जो अज़ान होती है बाकायदा अज़ान के साथ एक जमात मुस्तहब्बा अदा की गई, मस्जिद के अंदर होती है बाकायदा, तो उसमें जो नमाज़ पढ़ी गई है उसके अंदर जो है तकबीर तशरीक वाजिब होती है। कम से कम एक मरतबा कहना ये वाजिब है, और 3 मरतबा कहना मुस्तहब है। अच्छी बात है कि 3 मरतबा तकबीर तशरीक कही जाए। जो मुनफरिद है उस पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, मुनफरिद यानी अकेला, ये तन्हा पढ़ने वाला जिसकी जमात किसी उज़र की वजह से रह गई, अब वो अकेला पढ़ रहा है, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक तो उस पर तकबीर तशरीक वाजिब नहीं है। लेकिन इमाम आज़म के दोनों शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, जिनको साहिबैन कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनके नज़दीक तकबीर तशरीक इस पर भी वाजिब है। लिहाजा साहिब बहारी शरीयत ने कहा है कि उसको कह लेना चाहिए ताकि दोनों के मज़हब के ऊपर अमल हो जाए, दोनों की बातों के ऊपर जो है वो अमल हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कॉल्स हमारे पास हैं, आइए कॉल्स को सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक बारवी है, मैं चौक सरवर शहीद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इन अल्लाह मअस-साबिरीन का जिक्र आया है, लेकिन इन अल्लाह मअल मुसल्लीन का जिक्र क्यों नहीं आया, इसकी क्या वजह है? ठीक है, इंशाल्लाह मुझसे से पूछते हैं। जी, दूसरा सवाल। नाम शौकत अली है, मैं औरंगी टाउन कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ये है कि आम तौर पे जो गुटखा वगैरह बेचते हैं, इसका जो मुनाफा आता है, इसके मुनाफे के हवाले से क्या राय है? ठीक है, और दीजिए। फरमाना ताई खाने वाल शेर से बात कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल ये, क्या हम इस तरह किसी से पूछ सकते हैं आपकी तबीयत, सेहत और नीयत ठीक तो है ना? इस तरह कहना कैसा है, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिएगा। तबीयत, सेहत और नीयत कैसी है? अच्छा, नीयत भी बताएं। चलिए ठीक है, ये भी पूछते हैं इंशाल्लाह। ये चले 3 सवाल हुए। सिद्दीक बारवी साहब थे चौक सरवर शहीदा से, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन क्यों ना फरमाया, क्या वजह? यानी ये फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज़ पढ़ने वालों के साथ है। पहली बात तो यहाँ 2 बातें समात फरमा लीजिए। पहली बात ये कि ये समझ लीजिए कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तवज्जो, अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमत सब्र करने वालों के साथ होती है। अल्लाह तबारक व तआला जगह से पाक है,
ये नहीं है कि सब्र करने वालों के साथ हो, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो जगह लाजिम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला मकान से, जगह से, डायरेक्शन से, हर चीज़ से पाक है, ठीक है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ख़ासा सब्र करने वालों के साथ होती है। ये असल में देखें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये फरमाया हो कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन कुरान पाक में, बल्कि कुरान पाक में ये भी फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। यानी जो लोग हमारी राह के अंदर कोशिश करते हैं, इबादत करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, हम उनके लिए रास्ते उनको दिखाते हैं। हमारी तरफ के जो रास्ते हैं, हमारी तरफ आने वाली राह जो है वो हम उसको दिखाते हैं, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला नेकों के साथ है। तो पहली बात तो ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिर्फ ये फरमाया हो कि सब्र करने वालों के साथ है, नमाज़ पढ़ने वालों के साथ नहीं। मुहसिनीन का मतलब है कि जो नेकियां करने वाले हैं। अब वो नेकियां रोज़ों के ज़रिए हों, वो नेकियां जो है वो नमाज के ज़रिए हो, वो हज के ज़रिए हो, कोई भी मुजाहदा हो, किसी भी तरीके से जब बंदा नेक नीयती के साथ, इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ख़ासा उसके साथ रहेगी। अब ये देखें, मकाम मकाम का तकाज़ा होता है। गुफ्तगू जहाँ पे जिस पैराई की चल रही होती है उस पैराई के मुताबिक कलाम किया जाता है। अब वो जो मकाम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि ए ईमान वालो सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, मदद तलब करो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र वालों के साथ है। यहाँ सब्र की अहमियत जो है वो लोगों के सामने बयान करना मकसूद है, क्योंकि इसके आगे फिर शुहदा का जिक्र आ रहा है कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर जो है वो कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो ज़िंदा है लेकिन तुम इसका शऊर नहीं रखते। फिर इसके बाद मज़ीद जो अगली आयत है उसमें भी सब्र की बात हुई है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात, कि हम ज़रूर तुमको आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ, और भूख के साथ, व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात, और मालों के अंदर, जानों के अंदर और फलों के अंदर कमी के ज़रिए तुम्हें आजमाएंगे। ये आजमाइश का जिक्र आया। फिर फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, कि जो सब्र करने वाले हैं उनको बिशारत दीजिए कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उनको कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौटना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही लोग हैं कि जिन पर उनके रब की तरफ से जो है वो रहमतें होती हैं और दुरूद होते हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये बयान फरमाया। तो अब इस आयत के अंदर ये जो मजमून है पूरा, ये चूँकि सब्र के ऊपर चल रहा है, सब्र के अहमियत को लोगों के सामने वाज़े करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये फरमाया कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। इसका हरगिज़ मफ़हूम मुखालिफ नहीं निकलेगा कि हम ये माना मुराद लें कि जो नमाज़ पढ़ने वाला इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो उसकी तरफ नहीं रहती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यही पूरे का पूरा मजमून अगर आप पहले पारे के अंदर आ जाएँ, पहले रुकू के अंदर जब अलिफ लाम मीम से हम शुरू करते हैं तो वहाँ मुत्तकीन की बात की कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है। उनमें जो सिफ़तें बयान की हैं मुत्तकीन की कि मुत्तकीन होते कैसे हैं, तो फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि जो बिन देखे ईमान लेकर आते हैं, वो युकीमूनस्सलाह, और वो नमाज को ठीक ठीक हमेशा अदा करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने इनको दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं। फिर इसके बाद फरमाया कि वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, कि यही लोग हैं कि जो उस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया, तौरात और इंजील, और जो कुछ नाजिल किया गया सब पर ईमान लेकर आते हैं, और यही लोग आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले। इनके बारे में भी यही फरमाया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, कि ये लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो वो चूँकि मकाम दूसरा था तो वहाँ पर भी यही बात इरशाद फरमाई, इसी तरह वहाँ पर भी ये बात इरशाद फरमाई। तो सब्र के अपने फ़ज़ाइल हैं, नमाज़ पढ़ने के अपने फ़ज़ाइल हैं। नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज में भी सब्र की एक सूरत बनती है। यानी सब्र सिर्फ ये नहीं है कि आपको तकलीफ़ पहुँची और तकलीफ़ के ऊपर आपने जो है वो सब्र किया, तो सिर्फ सब्र इसको नहीं कहा जाता, ये भी सब्र की एक सूरत है। लेकिन सब्र की उलमा ने 3 किस्में की हैं कि सब्र क्या होता है। सब्र एक तो यही होता है कि जब अज़ियत बंदे को पहुँचती है, तकलीफ़ बंदे को पहुँचती है, तो उस पर वो सब्र करता है। सब्र की एक सूरत ये है कि बंदा नेकी के ऊपर सब्र करे। सब्र का मतलब है रुकना,
ठीक है। अपने आप को रोकना, रोके रखना, किसी चीज़ के ऊपर जमा के रखना अपने आप को। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बंदा करता है तो इस इबादत के अंदर मुशक्क़त बंदे पर होती है। अब ये अपने आप को इस पर रोक के रखता है तो ये भी सब्र की एक सूरत है। क्या बात। गुनाहों से अपने आप को रोक लेना, गुनाहों से सब्र करना, यानी गुनाह करने का दिल कर रहा है, गुनाह पर बंदे को कुदरत है, इसके बावजूद जब अपने आप को रोकता है तो ये भी सब्र की एक सूरत है और बहुत आला सूरतें हैं सब्र की। तो जब बंदा नमाज पढ़ता है और ख़ास तौर पे अहादीस तय्यबा में ऐसे मौक़े के जहाँ मुशक्क़तें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये इरशाद फरमाया कि बश्शिरिल मशाईना इलल मसाजिद बिन नूर तामी यौमल क़ियामती, यानी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी जो लोग अंधेरे के अंदर मसाजिद की तरफ जाते हैं उनको क़ियामत के दिन के लिए नूर ताम की, कामिल नूर की बिशारत दीजिए। अब ये अंधेरे में नमाज के लिए जाना मुश्किल काम है। इसी तरह एक हदीस पाक का मफ़हूम है, 3 चीज़ें बयान फरमाई, उसमें से एक चीज़ ये बयान फरमाई कि जब बंदे को मुशक्क़त हो उस हालत के अंदर बंदे का वज़ू करना तो इस पर दुगना बंदे को अजर मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या, सब्र की एक सूरत बनती है। तो सब्र सिर्फ ये नहीं है कि बंदा जो है उसको तकलीफ़ पहुंची है तो उस पर वो सब्र कर रहा है, बल्कि नमाज अगर वो बिल्कुल सही तरीके से खुशू खुजू के साथ अदा करता है, पाबंदी के साथ अदा करता है, तो ये आला दर्जे का सब्र है, जिसके साथ भी अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इनायत और खुसूसी रहमतें होंगी। तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, ये लाजिम नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो कि जो तकलीफ़ पहुँचने के ऊपर सब्र करें, बल्कि जिस तरह के मामले पर भी वो सब्र करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ख़ासा उनके साथ रहेगी। सुभान अल्लाह। कि हमारे भाई ने जैसे सवाल किया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ, इसकी रहमत साथ, और कहा इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन क्यों ना फरमाया। एक तो ये सवालन था और उम्मीद है कि इनके जहन में सवाल ही होगा, अगर अल्लाह ना करे कोई एतराज़ कर दे तो इसके बारे में क्या फरमा दें। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ तो कुफ़र है, अल्लाह, यानी अल्लाह पर एतराज़ तो कोई कर ही नहीं सकता कि ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह तबारक व तआला जो करता है उसके बारे में तो कोई सवाल कर ही नहीं सकता अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह तबारक व तआला शहनशाह है, कादिर मुतलक है, उसकी मर्ज़ी है जो करे, जो इरशाद फरमाए। तो बहरहाल ये उम्मीद है कि इन्होंने इस तरह नहीं कहा होगा, इनको सवाल पैदा होगा। असल में इसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये मुकर्रिरीन के जो है ना वो नारे भी होते हैं बहुत दफ़ा कि वो फजीलत बयान करने जाते हैं ना, ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए ईमान वालो, सब्र के ज़रिए, नमाज के ज़रिए मदद तलब करो। देखो सब्र का भी तज़किरा है, नमाज का भी तज़किरा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र वालों के साथ है। अब वो इसको इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि बंदे के दिल में जो है ना वो सवालात पैदा होते हैं, वो कर देते हैं कि यार नमाज का कोई मर्तबा ही नहीं है क्या, या नमाज की कोई हैसियत नहीं है, या फिर जो है वो नमाज की हैसियत सब्र के मुकाबले में बहुत कम है। इस तरह जो है वो बाज़ औक़ात बयान करते हैं। तो ये मुकर्रिरीन जो अपने जोश ख़िताबत के अंदर इस तरह की बाज़ औक़ात बातें किए जाते हैं, अगर वो काबिल गिरफ्त ना भी हों तो भी बहुत दफ़ा आवाम के दिल के अंदर जो है वो इस तरह के शुकूक शुबहात छोड़ जाती हैं। तो उससे भी गुरेज करना चाहिए। बातें वो बयान करें कि जो मुस्तनद हो, उलमा अहले सुन्नत ने बयान की हों, मुतमद मुफस्सिरीन ने बयान की हों, उन चीज़ों को बयान करना चाहिए। इस तरह के निकात को बयान करने से कबल बेहतर है कि किसी मुस्तनद सुन्नी मुफ्ती से जो है वो उसकी तस्दीक करवा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सही फरमाया। शौकत अली भाई औरंगी टाउन से थे, बाबुल मदीना से, गुटके के मुनाफे, इसकी कमाई पे पूछ रहे थे। देखिए गुटका बहरहाल इसमें अब बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। जो आम तौर पे हमारे यहाँ गुटका बिकता है तो वो मुज़िर सेहत, जाहिर सी बात है कि नहीं, इसके जो नुकसानात हैं वो अमीर सुन्नत ने पान गुटका जो आपका रिसाला है उसके अंदर बयान किए हैं कि कैंसर का भी ये गुटका सबब बनता है। कानूनन भी हमारे यहाँ पे ममनू है, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें तो नज़र नहीं आता कि इस कानून का निफाज हो। खुलेआम बिक रहे होते हैं, हमारे इलाके में तो आम ही है बिकना इसका बिल्कुल। तो ये बिकते ही रहते हैं, तो लोग खाते भी हैं इसको, तो इसके नुकसानात अपनी जगह पर हैं। लेकिन बहरहाल गुटका चूँकि अब तक इसके अंदर कोई हराम शे का मिलना ये मुस्तनद ज़राए के ज़रिए मालूम नहीं है, लिहाजा इसकी ख़रीदो फ़रोख्त को तो हम जायज़ ही करार देंगे कि इसका बेचना, ख़रीदना, खाना भी जायज़, लेकिन नुकसान अपनी जगह पर। ऐसी बात है कि नुकसान है इसका अपना। तो ऐसे कारोबार करने वालों को चाहिए कि वो इस कारोबार से गुरेज करें। और अगर जैसे कि अमीर सुन्नत ने ख़ुद फरमाया कि मुझे इस बात की इत्तला बाज़ लोगों ने दी है कि गुटके के अंदर मुर्गी का खून मिलाते हैं, मुर्गी का खून मिलाते हैं, तो जो दुकानदार ऐसा जिन्हें जो गुटखा बनाने वाला ऐसा करता है कि वो ख़ुद मुर्गी का खून उसके अंदर मिलाता है, तो वो हराम बेच रहा है। अब ये जो इसने बेचा ये हराम बेचा है, इसकी उजरत जो इसके पास आएगी वो हराम की होगी। बाकी इसके अलावा जो आम रूटीन का गुटखा जो बेचते हैं जिसमें अगर कोई हराम चीज़ नहीं मिलाई
तो हम उसको भी कहेंगे कि ऐसे कारोबार को तर्क कर दें, छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी का कफ़ील है, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ी देनी है। आप कोई और काम कीजिए, मुसलमानों की भलाई वाला काम कीजिए, खैर खाई वाला काम कीजिए, दूसरे करते हैं उनको करने दीजिए। इस बात को दलील ना बनाएं कि आपके ना बेचने की वजह से गुटखा ख़त्म नहीं होगा। कतरा कतरा करके जिस तरह दरिया बनता है, इसी तरह एक एक करके गंदगी भी ख़त्म होती है। एक आगे बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गंदगी ख़त्म होती चली जाएगी। तो ऐसे कारोबार करने वालों को हम रुकने ही का कहेंगे कि आप खुदारा अपने ऊपर भी और दूसरे लोगों पर भी रहम करते हुए ऐसे कारोबार को ख़त्म कीजिए। लेकिन जहाँ तक शरई मसले का ताल्लुक़ है, फ़िकी मसले का ताल्लुक़ है, हम यही कहेंगे कि इस पर जो नफ़ा मिला है वो इनके लिए हलाल है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत से बज़ात ख़ुद कई ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ कि जिन्होंने गुटखे का काम ख़त्म कर दिया। लाखों रुपए आप यकीन करें उनकी कमाई का सिलसिला था, उन्होंने ख़त्म करके रोज़गार चेंज कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, उसने गैब से ऐसे लोगों के लिए यूँ समझे कि दरवाज़े खोल दिए। आप भी हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए। सिलसिला देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं वो उनके कोई जानने वाले ऐसे काम करते हैं, उनको हिम्मत दें, किसी और काम पे लगाएं। और इस मुज़िर सेहत चीज़ से अल्लाह करे कि हमारा माशरा ये साफ़ सुथरा हो जाए। फरमान अत्तारी थे खाने वाल से, और सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि आपकी तबीयत, सेहत और नीयत कैसी है। अभी हुआ ये कि जब ये कॉल चली तो हमारे यहाँ जाहिद भाई होते हैं, तो मैंने इनसे सवाल किया कि भाई सवाल आया आपकी तबीयत, सेहत और नीयत कैसी है। तो इन्होंने भी ये कहा कि भाई नीयत के बारे में क्या जवाब दें, तो क्या फरमाते हैं सर? देखिए, इसमें ये आम तौर पे इसमें कुछ बातें हैं। पहली बात तो ये है, असल में ये बाज़ों के तकिया कलाम होते हैं। हाँ, यानी वो गुफ्तगू करेंगे तो गुफ्तगू कर तबीयत सेहत। अब तबीयत और सेहत में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। अब खामा खा के एक लफ्ज़ का इजाफा हुआ इसके अंदर, अगर उस पर जाएँ जो बुज़ुर्गों की सोच है उसके मुताबिक तो ये फ़जूल है। सही फरमा, ठीक है ना, यानी इसका कहना ही फ़जूल है। इसी तरह नीयत, अब नीयत तो बहुत से आप पूछेंगे तो नीयत का उसको मतलब भी नहीं पता होगा, जो पूछ रहा होगा ख़ुद उसको नहीं पता होगा कि अभी मैंने ये नीयत का जो लफ्ज़ बोला है क्या है। वो बोलते बोलते ऐसा ज़बान पे चढ़ जाता है कि वो इस हवाले से ये कह रहे होते हैं। सही फरमा। हाँ, एक मखसूस को बातचीत चल रही है, उसने कुछ बात उससे कही, जैसे तंज़ के तौर पे हम कहते हैं तबीयत तो ठीक है ना, सेहत तो ठीक है, नीयत तो ठीक है तुम्हारी। यानी अब वो एक मखसूस पेराए में एक बात की जाती है, तो अब हो सकता है कि वो इस कंडीशन में किसी ने पूछा हो तो वो उस हालत को देखा जाएगा। हो सकता है कि इसके ऊपर किसी ने तंज़ किया। यानी ये जो सवाल कर रहे हैं फरमान भाई, ये तो वैसे हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन करते हैं दारुस्ता के सिलसिले में। तो अब किसी ने सवाल किया कि भाई आपकी नीयत तो ठीक है ना, लेकिन वो मखसूस मामले को देखकर कि तुम मेरे साथ इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हो या इस तरह का मामला कर रहे हो, नीयत तो ठीक है आपकी, तबीयत तो ठीक है, सेहत तो ठीक है ना। तो बास कहते हैं कि सुबह दवाई नहीं पीती जो इस तरह की बातें कर रहे हो, ये दवाई ले ली अपने वक्त की। तो वो गुफ्तगू के पेराए के ऊपर ये बात होती है। बाकी ये उमूमी तौर पर जो इस तरह का अंदाज़ होता है ना, ये एक बंदे का एक तकिया कलाम बन चुका होता है या उसकी आदत बन चुकी होती है। जब भी किसी से गुफ्तगू करेगा तो नीयत कैसी, आपकी तबीयत, सेहत, नीयत कैसी है, वो यूँ बात करते हुए कह देगा। ऐसे जुमले इस तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि ये जो पूछ रहे थे ये किस पेराए के अंदर पूछ रहे थे। तो बहरहाल कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन फजूल है। ठीक है। मज़ीद 3 कॉलें दे दें जी। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि बिल फ़र्ज़ अगर दुनिया में कोई ऐसा हिस्सा या कोई ऐसा इलाका या कोई जंगल में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन तक इस्लाम की ना दावत पहुंची है, ना उनको पता है इस्लाम नाम की कोई चीज़ दुनिया के अंदर है, तो वो लोग जब मरेंगे तो उनका हिसाब किताब कैसे होगा, या उनका दोज़ख और जन्नत का मामला कैसा होगा? ठीक है जी। मैं असमंद रजा तारीख बार्सिलोना स्पेन से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि हम यहाँ स्पेन में रह रहे हैं, अगर पाकिस्तान में पैसे भेजें वहाँ की का हमारा कर दें तो क्या हमारा की का हो जाएगा या नहीं? ठीक है हज़रत, ये पहला जो सवाल था कि इस्लाम अगर किसी खित्ते में ना पहुँचे दुनिया के और उनकी मौत हो गई, उनके साथ क्या फरमाता है? देखें, अगर ऐसी जगह पे वैसे तो इस्लाम की दावत दुनिया की कोने कोने तक पहुंच चुकी है, ठीक है। बाकी अगर वाकई ऐसा कोई जंगल है, कोई पहाड़ है कि जहां कुछ अफराद ऐसे रहते हैं कि जिन तक इस्लाम की दावत पहुंची नहीं है, तो अब यहाँ 2 सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि वो शख्स आया बुत परस्ती के अंदर या किसी माबूद बातिल की इबादत के अंदर मुब्तला हुआ या नहीं हुआ। अगर तो नाउज़ुबिल्लाह वो दरख्तों को पूछने लग गया या आग को पूछने लग गया, सूरज को पूछने लग गया, यानी किसी भी दूसरी चीज़ को पूछने लग गया,
तो अब इसके ऊपर इसी चीज़ का हुक्म होगा कि इसने अपनी अकल को काम लेते हुए किसी चीज़ को अपना माबूद बनाया है, तो लिहाजा इसके ऊपर तो हुक्म होगा कि ये जो है वो काफिर है, मुशरिक है, इसके ऊपर ये हुक्म आएगा। और एक शख्स है कि जिसको कोई चीज़ पहुँची नहीं है ना उसने इस तरह का मामला किया, तो उलमा इसके बारे में मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं इस हवाले से। बाज़ उलमा के नज़दीक उसके ऊपर इस्लाम ही का हुक्म है कि उसको दावत पहुँची नहीं है, और बाज़ के नज़दीक ये होता है कि असल में जैसे यूँ भी है कि जैसे मजनून है, पागल है, छोटा सा बच्चा है बिल्कुल, उसका इंतकाल हुआ, तो इसके बारे में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि क़यामत के दिन उनका मामला कैसे होगा। तो ये जो मजानीन होते हैं, पागल होते हैं, इनके लिए हुक्म है कि इनके बारे में एक कौल उलमा का ये है कि एक तो ये कि वैसी दाखिल जन्नत हो गए, दूसरा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको अक़ल अता फरमाएगा और उस वक्त इनका इम्तिहान होगा कि आया ये किस चीज़ को कबूल करते हैं, फिर उसके मुताबिक इनका फ़ैसला होगा। ये एक कौल है उलमा का। तो आखिरत का जो मामला है वो तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि उनके साथ क्या मामला होगा, लेकिन दुनिया के अंदर ये है कि अगर उसने किसी चीज़ को अपना माबूद नहीं बनाया और ना इसमें इतना अक़्ल व शऊर था कि जिसके ज़रिए से वो अल्लाह तबारक व तआला की पहचान कर सकता, यानी वो आसमान पर, ज़मीन पर पैदावार जो हो रही है, बारिशें बरस रही हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कुदरत के जो नज़ारे हैं जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल की जा सकती है कि कोई हस्ती है कि जिसने इतने बड़े आसमान को बनाया हुआ है जिसके अंदर कोई रखना नहीं है, जिसमें हज़ारों सितारे हमें नज़र आ रहे हैं, जो चाँद को एक वक्त पे निकालता है, सूरज को एक वक्त पे लेकर आता है, एक वक्त पे डुबोता है, फिर इसके बाद जो दरख्तों पे सब्ज़ा होता है, फल उगते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के ऊपर, उसकी वहदानियत के ऊपर दलालत करती हैं, रहनुमाई करती हैं। अगर तो इसमें इतना अकल थी इसके अंदर इतनी, इसके बावजूद उसने गौर व फ़िक्र नहीं किया, तो भी उसके ऊपर जो है वो हुक्म ये होगा कि इसको हम दायरे इस्लाम में नहीं मानेंगे, खारिजी मानेंगे उससे। लेकिन ये भी नहीं था उसके पास, तो अब इसका हुक्म ये होगा कि इसके ऊपर कुफर का हुक्म नहीं है, बाकी क़यामत का मामला अल्लाह तबारक व तआला जाने। अकीक़े की रकम पाकिस्तान भिजवाई और यहाँ शराइत के साथ वो अकीक़ा हुआ तो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अकीक़ा तो किसी भी वक्त हो सकता है। बेहतर ये होता है कि बच्चे के 7वें दिन, यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके 7वें दिन किया जाए, वरना फिर हर 7वें दिन किया जाए, 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन, 35वें दिन, 42वें दिन, इस तरीके से वो, यानी जिस दिन पैदा हुआ इससे एक दिन पहले वाला, बुध के दिन पैदा हुआ तो मंगल को पैदा हुआ तो पीर को, इस तरह अकीक़े का ये बेहतर तरीक़ेकार है, यानी होना 7वें दिन चाहिए। तो इसमें चूँकि दिन कोई मुकर्रर नहीं है, तो कभी भी भेजेंगे अकीक़े की रकम पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, तो आपकी तरफ से अगर अकीक़ा कर दिया गया तो अकीक़ा हो जाएगा, उसमें कोई हाजिर होना शर्त नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तो मेरे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये चंद सवालात हुए, कुर्बानी के हवाले से भी ये बातचीत हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, हम सबको इल्म दीन हासिल करने का शौक़ व ज़ौक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़ारे कैसे ज़िंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।